हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आप छठी कक्षा में हो और संस्कृत विषय पढ़ रहे हो और संस्कृत पुस्तक का नाम, आपकी पुस्तक का नाम है रुचिरा। और रुचिरा का जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ है, पहला पाठ है आपका शब्द परिचय। और शब्द परिचय पाठ आप वीडियो में देख चुके हो, उसका ट्रांसलेशन, उसका हिंदी अनुवाद आप कर चुके हो। आज हम करेंगे अभ्यास। क्या करेंगे? अभ्यास, एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो पहला प्रश्न आता है आपका, पहला प्रश्न क भाग उच्चारणम कुरुत। क्या दिया हुआ है? उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत। तो उच्चारण करें। उच्चारण का मतलब बोल के ही बताना होता है, लेकिन आपको अर्थ भी लिखवाऊंगा इसके। छात्र है, पहला शब्द क्या है? छात्र है। शिक्षक है, छात्र के बाद शिक्षक है। मयूर है, क्या है? मयूर है। शुक है। अगला शब्द है बालक है। अगला शब्द है गज है। मकर है। बिडाल है। मूषक है। चालक है। अगला शब्द है घट है। दीपक है। अश्व है। चंद्र है। गायक है। इस प्रकार हमने उच्चारण किया इनका। छात्र है, शिक्षक है, मयूर है, शुक है, बालक है, गज है, मकर है, बिडाल है, मूषक है, चालक है, घट है, दीपक है, अश्व है, चंद्र है, गायक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विसर्ग होता है उसकी आवाज है जैसी होती है। ह, स ह जैसी होती है। और है का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और विसर्गों का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। छात्र है, छात्र माने क्या होता है? विद्यार्थी। छात्र माने क्या होता है? विद्यार्थी। शिक्षक है, शिक्षक होता है अध्यापक। मयूर है, मयूर माने होता है मोर। शुक माने तोता। बालक माने बालक, लड़का। गज माने हाथी। मकर माने मगरमच्छ। बिडाल माने बिलाव। मूषक माने चूहा। चालक माने चालक। चालक कहते हैं ड्राइवर को। क्या कहते हैं? जो ड्राइवर होता है उसको चालक कहते हैं। घट है, घट माने होता है घड़ा। दीपक माने दीपक। अश्व घोड़ा। चंद्र चांद। गायक गायक। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमने उच्चारण भी किया, उच्चारण के साथ हमने इसके अर्थ भी लिखे। अब देखो, छात्र है। छात्र जो है वो क्या है? एक विद्यार्थी है। छात्र क्या है? एक विद्यार्थी। अगर मैंने लिख दिया छात्रौ, तो कितने विद्यार्थी? 2 विद्यार्थी। अगर मैंने लिख दिया
छात्रः, तो अनेक विद्यार्थी, सब विद्यार्थी, यानी एक वचन छात्र है, द्विवचन छात्रौ, बहुवचन छात्राः। जैसे बालक है, बालक मतलब एक बालक, और बालकौ, बोलो विद्यार्थियों, बालकौ दो बालक, और बालकाः अनेक बालक या सब बालक। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है? जिसमें एक का बोध हो, द्विवचन जिसमें दो का बोध हो, और बहुवचन जिसमें अनेक का बोध हो। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोटबुक में आप इसको अच्छे से उतार सकें। अगला प्रश्न है अपना, इसे मैं रब कर रहा हूं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखो, ख भाग, ध्यान दो। ख भाग, पहले प्रश्न का ख भाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, पदानि पदों का, उच्चार्यत उच्चारण कीजिए। अब चित्र, चित्र में पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? किसान, कृषक है, कृषक है। इसमें भी उच्चारण की बात हुई है कि कृषक है, आपको बोलना आना चाहिए, लेकिन मैं अर्थ भी लिख रहा हूं। कृषक माने किसान, कृषक माने किसान। अगला है मंडूक, मंडूक, मंडूक वाले में क्या दिया? मेंढक। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? मेंढक। अगला है दूरभाष, दूरभाष, दूरभाष में टेलीफोन, दूरभाष है टेलीफोन। अगला है, नीचे लिख देता हूं मैं, वृषभ, वृषभ, वृषभ में चित्र में क्या दिया गया है? बैल। क्या दिया गया है? बैल। कपोत, क्या है? कपोत। कपोते में क्या दिया गया है? कबूतर। काके है, काके में क्या दिया गया है? कौवा। काके में क्या दिया है? कौवा। भल्लूक, बल्लूक में क्या दिया गया है? बालू। प्रियंक, प्रियंक, प्रियंक क्या होता है? पलंग। अगला है शौचिक है, हमने पाठ में पढ़ा था, शौचिक किम करोति, शौचिक दर्जी क्या कर रहा है, शौचिक वस्त्रम सीव्यति, दर्जी कपड़ा सी रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृषक है किसान, मंडूक है मेंढक, दूरभाष है टेलीफोन, वृषभ है बैल, कपोत है कबूतर, काक है कौआ, भल्लूक है भालू, प्रियंक है पलंग, शौचिक है दर्जी। अब जैसे मैंने पहले प्रश्न में भी आपको करवाया था, मान लो दे दिया काक है, काके क्या होता है? कौआ। कितने कौए? एक कौआ। और द्विवचन में इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे? काकऊ। क्या लिखोगे? काकऊ। और बहुवचन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? काकाहा। काके काकऊ काकाहा। और कोई शब्द देखो, शौचिक है, शौचिक एक दर्जी, शौचिक है, दो दर्जी की क्या होती है संस्कृत? शौचिकऊ। और बहुवचन में
शौचिकः। क्या? शौचिकः। काके काकौ काकः, शौचिके शौचिकौ शौचिकः। कृषके कृषकौ कृषकः, मंडुके मंडुकौ मंडुकः। दूरभाषे दूरभाषौ दूरभाषः। वृषभे वृषभौ वृषभा। कपोते कपोतौ कपोतः। काके काकौ काकः, बल्लुके बल्लुकौ बल्लुकः। प्रियंके प्रियंकौ प्रियंकः, शौचिके शौचिकौ शौचिकः। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी साथ में मैं बोध करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे हम। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया गया है बेटा, क भाग वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। पुस्तक में लिखा हुआ है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन से पद लिखिए। अब जैसे यथा, यथा मतलब उदाहरण दिया गया है इसमें। च में ए मिलता है तो च, और श में ए मिलता है तो श, और क में ए मिलता है तो कैर, विसर्ग का विसर्ग। पहला उदाहरण इसने दे रखा है चस्क है। हम दूसरा करते हैं, स में औ मिलता है तो क्या लिखेंगे हम? स में औ मिला तो सौ। फिर च के बाद ई, छोटी ई, तो च के बाद ये छोटी ई मिल गई। शौची, क में ए मिल गया। फिर विसर्ग दिया हुआ है तो विसर्ग, शौचिक है। अगला देखो, ये तालु शकार है, इसमें ऊ मिला हुआ है, छोटा ऊ, तो क्या? शू। फिर न में ए मिला हुआ है, न। कै में औ, कऊ, सुन कऊ। अगला है द प्लस आ, दा। व में ए, व। त में ए, त। विसर्ग लिखे हुए हैं तो धावत है। अगला देखो, व में री, व्री। द, आदा। द में आ, दा। विसर्ग, वृद्धा। अगला शब्द है ग में आ, गा। य में ए, य। आदा न, त छोटी की मात्रा गायंती। ठीक है, इस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्न का क भाग किया। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 3 में पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। वर्ण विच्छेद यानी तोड़ के लिखना है। लघु, लघु का इसने दिया हुआ है, ल में ए, ल हलंत प्लस ए। घू, ग हलंत प्लस ऊ, और फिर विसर्ग। ठीक है, तो लघु इसमें दिया हुआ है। अगला शब्द शिव्यति, क्या दिया हुआ है? शिव्यति। 5 शब्द दिए गए, हम इसको बनाएंगे। शिव्यति का क्या बनेगा? स, हलंत प्लस बड़ी ई, सी, प्लस आधा व, हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, प्लस ती, त हलंत प्लस छोटी ई। ये बन गया अपना शिव्यति। शिव्यति का वर्ण विच्छेद। अगला है वर्णः, व हलंत प्लस अ, प्लस आधा र, प्लस न हलंत प्लस आ, विसर्ग, वर्णः। अगला है कुक्कुरौ, क हलंत ऊ प्लस आधा कै प्लस
अलंत कै प्लस ऊ प्लस रै प्लस औ कुक्कुरऊ। अगला शब्द है मयूरा। म हलंत प्लस अ प्लस यह हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस रै हलंत प्लस आ विसर्ग मयूरा। अगला शब्द है बालक है। ब प्लस आ प्लस लै हलंत प्लस अ प्लस कै हलंत प्लस अ विसर्ग बालक है। प्यारे विद्यार्थियों, जो व्यंजन होता है उसमें स्वर मिला हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम व्यंजन जो होता है उसमें स्वर की भी ताकत रहती है। स्वर को मिला करके ही व्यंजन बनता है। तो इस प्रकार से हमने वर्ण विच्छेद किया। अगला प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न। इसे मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मैंने एक वचन द्विवचन बहुवचन का आपको ज्ञान करवाया था वही प्रश्न यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर 3। चस्कै चस्कौ चस्का। चस्कै चस्कौ चस्का। चस्कै एक गिलास, चस्कौ दो गिलास, चस्का अनेक गिलास। इसी प्रकार से बलिवर्द है। बलिवर्द है एक बैल। बलिवर्दौ इसने दिया हुआ है। बलिवर्दः बलिवर्दः अनेक बैल। पहले मैं सिखा चुका हूं ये बात। अगला है सुनकह। सुनकह इसने दिया हुआ है। सुनकौ सुनकः। अगला है मृग है। एक हिरण, मृगौ दो हिरण और मृगा इसने दिया हुआ है सभी हिरण। शौचिक है। शौचिक है। शौचिकौ इसने दिया हुआ है शौचिका। शौचिक एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिका अनेक दर्जी। अगला शब्द है मयूर है। मयूर इसने दिया हुआ है मयूरौ दो मोर, मयूरा अनेक मोर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखिए। तो चित्रों को देख करके संस्कृत पद आप लिखेंगे तो पहले चित्र में इसने हाथी का चित्र दिया है। तो हाथी का चित्र दिया, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज है। क्या कहते हैं? गज है। गज माने हाथी। आगे दिया हुआ है कौवे का चित्र है, काक है। काक है कौवा। आगे है चंद्रमा, चंद्र है। चंद्र माने चांद। आगे है ताले का चित्र है, ताले है। ताले माने ताला, लोक। आगे है बल्लुक। क्या है? बल्लुक। बल्लुक माने बालू। आगे है बिलाव,
बिडाले, बिडाले माने बिलाव। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपकी नोटबुक अच्छे से बन सके। रब कर रहा हूं मैं इसको। अगला 5वां प्रश्न करते हैं हम लोग। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत यथा बालक किम करोति। उदाहरण दिया गया है, पहले इसने उदाहरण दिया है बालक किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो बालक पठति, बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। फिर दूसरा आता है अश्वौ किम कुरुते, अश्वौ किम कुरुते, अश्वौ दो घोड़े, किम क्या, कुरुते कर रहे हैं, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा अश्वौ धावते, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। आगे है कुक्कुरः, कुक्कुरे एक कुत्ता, कुक्कुरौ दो कुत्ते, कुक्कुरः अनेक कुत्ते यानी सब कुत्ते, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं। तो कुक्कुरः, कुक्कुरः बुक्कन्ति, क्या, बुक्कन्ति, बुक्कन्ति मतलब है भौंक रहे हैं। ठीक है। अगला है छात्रौ किम कुरुते, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ, छात्रौ पठते, दो छात्र पढ़ रहे हैं, दो छात्र पढ़ रहे हैं। अगला है कृषक है किम करोति, कृषक माने होता है किसान, किम माने क्या, करोति कर रहा है, किसान क्या कर रहा है। तो अपने खेत में क्या कर रहा है, प्लोइंग, हल चला रहा है, तो खेत को जोत रहा है। कृषक, कृषक क्षेत्रम कर्षति, कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है। अगला दिया है गजौ किम कुरुते, गजौ दो हाथी, किम कुरुते क्या कर रहे हैं, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलते, दो हाथी चल रहे हैं, दो हाथी चल रहे हैं। अगला है छठा प्रश्न अपना, यही लिख देता हूं मैं। छठा प्रश्न मेल करना है, तो पहले शब्द लिख लेता हूं। गजा सिंहौ गायक है, गजा सिंहौ गायक है, गजा सिंहौ गायक है। बालकौ मयूरः, बालकौ मयूरः। नृत्यन्ति गायति पठते, नृत्यन्ति गायति पठते। चलन्ति गर्जते, चलन्ति गर्जते। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो पहले तो सही देखो आप, गायति गाता है, एक बंदा है ये, गायति गाता है। और गर्जते दो गरज रहे हैं, चलंती चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। पठते दो बंदे पढ़ रहे हैं, नृत्यंती सब नाच रहे हैं। तो क्या हो सकता है, पहले तो गायक है, एक गायक, गायती ये इसके साथ जुड़ जाएगा, गायक है, गायती गायक गा रहा है या गाता है। अगला है गरज कौन रहा है, सिंघौ शेर, दो शेर गरज रहे हैं, दो शेर गरज रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ जाएगा।
अब नाच कौन रहा है? हाथी भी नहीं नाचते, बालकऊ, बालकऊ फिर द्विवचन है। मयूरा नृत्यंती, सब मोर नाच रहे हैं, मयूरा नृत्यंती। और गजाः चलंती, गजाः चलंती, गजाः चलंती, बालकऊ पठते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मेल हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। छठा प्रश्न हो गया आपका। अब करते हैं सातवां प्रश्न। रब कर रहा हूं मैं इसको। सातवां प्रश्न देखिए बेटा। मंजूषा तय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे कीजिए। नृत्यंती नाच रहे हैं, गरजते गरज रहे हैं, धावती दौड़ता है, चलते चलते हैं, फलंती फल देते हैं, खादती खाता है। प्रश्न नंबर 7। तो मयूराः, मयूराः, अब मोर क्या कर सकते हैं? मोर तो नाच ही सकते हैं। मयूराः नृत्यंती, मयूराः नृत्यंती। क्या हो गया ये? मयूरा नृत्यंती ख। गजऊ चलता है, गजऊ चलता है, दो हाथी चल रहे हैं, गजऊ चलता है। क्योंकि गजऊ दो हाथी, ये भी द्विवचन है और चलते भी दो वचन है। अगला है वृक्षः। अब वृक्ष क्या कर सकते हैं? फल दे सकते हैं। वृक्षः फलंती, वृक्ष फलीभूत हो रहे हैं। अगला है सिंघौ, सिंघौ गर्जते, दो शेर गरज रहे हैं, सिंघौ गर्जते है, दो शेर गरज रहे हैं। अगला है वानरः, वानरः खादती, बंदर खा रहा है, वानरः खादती, बंदर खा रहा है। च अश्वः, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार से अपना सातवां प्रश्न हुआ। मयूरा नृत्यंती, सभी मोर नाच रहे हैं। गजऊ चलते, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षा फलंती, सभी वृक्ष फल दे रहे हैं। सिंघौ गरजते, दो शेर गरज रहे हैं। वानर खादती, एक बंदर खा रहा है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ रहा है। अगला करते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है बेटा? सैतौते, देखो सह माने होता है वह, सह माने क्या होता है? वह। और तऊ माने होता है बेटा वे दो, और ते माने होता है वे सब। यानी एक वचन में तो सह, और द्विवचन में तऊ, और बहुवचन में ते। तो प्यारे विद्यार्थियों से तऊ ते हमने लिखना है भाई। एक वचन है तो सह लिख देना है, द्विवचन है तो तऊ लिख देना है, और बहुवचन है तो ते लिख देना है। आठवां प्रश्न है अपना से तऊ ते इति एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इन सर्वनाम पदों का प्रयोग करके लिखना है। जैसे पहला दिया है अश्व धावती, अश्व घोड़ा, धावती दौड़ता है। घोड़ा दौड़ रहा है या घोड़ा दौड़ता है। घोड़े कितने हैं? एक। एक है तो एक वचन आ जाएगा सह धावती। क्या आ जाएगा? सह धावती, इसमें दिया गया है। गजा चलंती, सभी हाथी चल रहे हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? मैं केवल उत्तर लिखूंगा। हाँ, गजा चलंती, सभी हाथी चल रहे हैं। तो सभी हाथी
स एकवचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन, तो ते चलंती आएगा। क्या आएगा? ते चलंती। ख। अगला है छात्रौ पठते, दो छात्र पढ़ रहे हैं। कितने छात्र? दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो द्विवचन क्या है? तौ। क्या आ जाएगा बेटा? तौ पठते, दो छात्र या वे दो पढ़ रहे हैं। अगला है वानरा क्रीडंती, सभी बंदर खेल रहे हैं, तो सभी बंदर बहुवचन है, तो ते क्रीडंती, वे सब खेल रहे हैं। ते क्रीडंती, वे सब खेल रहे हैं। अगला देखिए, गायक गायती, गायक गा रहा है। गायक गायती, गायक गा रहा है, एक गायक है, तो क्या हो जाएगा? सह गायती, वह गा रहा है। अगला है मयूरा नृत्यंती, सभी मोर नाच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ते नृत्यंती, वे सब नाच रहे हैं। ठीक है, ते चलंती, तौ पठते, ते क्रीडंती, स गायती, ते नृत्यंती। हाँ, सब सही है। अच्छा, अब कुछ ध्यान देने योग्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। कुछ ध्यान देने योग्य बहुत बातें दी गई है नीचे, वो बता देता हूँ मैं एक बार। हाँ देखो बेटा, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। वैसे लिख लो, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, पुल्लिंग लड़का, लड़की, स्त्रीलिंग और पुस्तक नपुंसक लिंग। ठीक है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग लड़का, बालक है, स्त्रीलिंग में लड़की, बालिका, नपुंसक लिंग में पुस्तक, पुस्तकम। अगला दिया गया है, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इंग्लिश में भी हम प्रश्न पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, जो फर्स्ट प्रश्न होता है आई, माई, मी, वी, अवर, अस, वो उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष। और सेकंड पर्सन यू, यूअर्स, यू, वो मध्यम पुरुष, तुम, मध्यम पुरुष होता है। और प्रथम पुरुष ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, ये क्या होता है? ये प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माई, मी, लेकिन इधर से उत्तम पुरुष से यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश का यदि लेना है तो। ठीक है,
आई माई मी यहाँ आएगा और यू यूअर्स यू यहाँ आएगा और ही हिज हिम सी हर हर, ठीक है, दिस दैट, इस प्रकार के ये इसमें आएंगे प्रथम पुरुष में। ठीक है जी। अगला है संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्यारे विद्यार्थियों, एक वचन में एक का बोध होता है, द्विवचन में 2 का और बहुवचन में बहुत से लोगों का। जैसे काके काकऊ काका काके, एक कौआ, काकऊ 2 कौए, बहुवचन में काका। मैं लिख देता हूं उदाहरण भी, काके है, काकऊ, काका। ओके, तो इस प्रकार से हमने पहले पाठ का अभ्यास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय पाठ है, शब्द परिचय है, पढ़ेंगे। तो आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े रहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो सहपाठी हैं, किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ते हों, आपके रिश्तेदार हों, भाई बहन, जो कोई भी हो, उनको आप उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोटबुक बनाने में आसानी रहे। आज के लिए इतना ही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, खुश रहो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।